बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा जो पीएटी का जो प्रैक्टिकल फाइल है उससे रिलेटेड। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि पीएटी का प्रैक्टिकल फाइल कैसा बनाया जाएगा, किस तरीके का होगा, किस क्या लिखना है उसमें। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पीएटी का प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या होगा और प्रैक्टिकल में क्या क्या कराया जाता है। तो ये जो वीडियो है ना ही केवल स्टूडेंट्स के लिए है, ना स्टूडेंट्स के लिए है केवल, ये कुछ ये टीचर्स के लिए भी है। ठीक है, हमारे बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जिनको ये आइडिया नहीं है कि पीएटी के प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या कराना है, क्या क्या नहीं। हालांकि जो सीबीएसई से जो हमारे साइट पे अभी तक ऐसा कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आया है कि इसके रिगार्डिंग ये चीज़ों को इंक्लूड करना है या ये चीज़ों को इंक्लूड करना है, जैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन में पहले होता था। बट जो हमारे पास एक सिलेबस आया है, जो करिकुलम आया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहें तो हम क्या-क्या कर सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप लोग भी वो सब कीजिएगा, तो जिससे आपको प्रैक्टिकल में 45 अबव स्कोर कर सकते हैं आप। तो इनके मार्किंग स्कीम क्या है, क्या नहीं है, ये सब मैं चीज़ अभी आपको बताऊँगा। तो ये जो आज हम देखने वाले हैं क्या है, सीबीएसई का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर, आप ये सेशन देख लें। 2025 एंड 26 का सेशन है ये। हमारा जो पीएटी का जो सब्जेक्ट कोड है वो हमारा 845 है, ठीक है? और ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के लिए है, लेकिन लेकिन क्लास 11th वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो आज जो हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो सबसे पहले ये है, हम स्कीम ऑफ यूनिट्स मतलब कितने मार्क्स का रहने वाला है, कैसे मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद पार्ट सी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? पार्ट सी डिस्कशन करेंगे मतलब ये है कि हमारे इसमें क्या है, टोटल आपने देखा होगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, टोटल 4 ऐसे पार्ट हैं। तो उन पहले जो पहला पहला वाला जो ए वाला पार्ट है, उसमें हमारा क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो कि हमारा पहला बुक है, जिसमें से 10 मार्क्स आते हैं टोटल। और जो पार्ट बी है, वो जो हमारा इन सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें 40 मार्क्स आते हैं, वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर यानी कि पीएटी का पार्ट है। और जो सी सी पार्ट है उसमें हमारा, और जो डी पार्ट है, इन दोनों में हमारा क्या रहता है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। कितने मार्क्स का होगा, कितने किस तरीके से उनका डिवीज़न है, ये सारी चीज़ें हमारा सी और डी पार्ट में है, तो हम उनको उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अ, हम देखेंगे पार्ट सी को, और लास्ट में देखेंगे पार्ट डी को। तो पार्ट सी के अंदर हम क्या-क्या देखेंगे, और कि क्या-क्या प्रैक्टिकल हैं जो आपको लिखने हैं अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में, और कहाँ से आपको देख के लिखने हैं, किस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं, और एक्चुअल क्या लिखना है आपको उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए लाया है, जैसे कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल फाइल में से एक एग्जांपल लिया है, जिससे कि इसको देखने के बाद आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको किस तरीके से करना है, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। देन पार्ट डी का जो डिस्कशन है, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। ये हमारा स्पेसिफिकली फील्ड विजिट और या प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, सबसे पहले स्कीम ऑफ यूनिट्स में। तो जब हम स्कीम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जो मतलब कि किस तरीके से मार्क्स का डिवीजन है, यहाँ पे क्लास 11 क्लास 12 दोनों का लिया है, लेकिन हम स्पेसिफिकली अभी टारगेट कर रहे हैं क्लास 12 का। लेकिन लगभग आप यही सेम चीज़ क्लास 11 वालों को भी करा सकते हैं, क्योंकि यही आगे चल के उनका नेक्स्ट ईयर वो भी बोर्ड देंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया था, क्लास 11 वालों को भी मैंने लास्ट टाइम जो क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट थे, उनको भी उसी तरीके से प्रैक्टिकल में सब कुछ करवाया था, जिससे कि क्या हुआ था, उनको इस साल अच्छे से उनको मदद मिल रही है। तो आप भी अपने स्कूल्स में ये करवा सकते हैं। तो इनका जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 50-50 टोटल हमारा 100 मार्क्स का है। टोटल हमारा 100 मार्क्स का है, जिसमें कि थ्योरी जो है हमारा 50 मार्क्स का है, और प्रैक्टिकल हमारा 50 मार्क्स का है। तो इस तरीके से डिवीज़न है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा अमाउंट, मतलब कितना ज़्यादा मार्क्स प्रैक्टिकल को दे दिया गया है यहाँ पे अभी। 50 मार्क्स टोटल प्रैक्टिकल का है, और 50 मार्क्स जो थ्योरी का है, उसमें से 40 मार्क्स जो है हमारा 40 मार्क्स जो हमारा पीएटी का, और उसमें से 10 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, जो कि बहुत ईज़ी आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, वो जो 10 मार्क्स आप ईज़िली गेन कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ मान के चलें, तो आपको अगर प्रैक्टिकल में 45 अबव प्लस स्कोर कर लें, और थ्योरी में भी 45 प्लस अबव स्कोर कर लें, मतलब 90 मार्क्स, 90% आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, आप अगर इनको अच्छे से करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से
आपको करना है। तो आप स्कीम ऑफ यूनिट समझ गए, 50-50 का जस्ट डिवीजन है, ठीक है? 50 का थ्योरी है, 50 का प्रैक्टिकल है। उस 50 के थ्योरी में 10 मार्क्स का क्या है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और 40 मार्क्स का आपका क्या है टोटल पीएटी का, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का, ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पहले डिस्कस करेंगे हम पार्ट सी। पार्ट सी में प्रैक्टिकल वर्क क्या है हमारा, ठीक है? पार्ट ए और पार्ट बी के जो भी सारे वीडियोज़ हैं वो मैंने सारे उसमें अपलोड कर दिए हैं, आप जाके उसमें से देख सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के चारों यूनिट अपलोडेड हैं उसमें, आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? मैं ऊपर उसकी पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पे अटैच कर दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सारे यूनिट्स को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है? प्रैक्टिकल वर्क पार्ट सी में सबसे पहले तो आपका होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब ये उस दिन होगा जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का डेट आया होगा सीबीएसई से, ये उस दिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, ये आपका होगा 15 मार्क्स का। ये कितना होगा 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, जो कि हम पहले कराते थे, ठीक है? जो कि हम पहले कराते थे कि जो हम मेनली हम क्या करते थे फिटनेस टेस्ट के कंपोनेंट्स को हम करवाते थे। ब्रॉड जंप हो गया, 50 मीटर स्प्रिंट हो गया, ये हम पहले कराते थे। इसमें भी आप कुछ-कुछ में ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक चैप्टर है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको यूज़ करके आप ये समझ सकते हैं, ठीक है? उनको आप यूज़ करके आप ये समझ सकते हैं कि अ किस तरीके से उन रूब्रिक्स को कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से असेस करना है, तो ये आप करवा के ये आप प्रैक्टिकल में भी आप डाल सकते हैं सारे टीचर्स के लिए। मतलब उन्हीं सारी चीज़ों को करवा के आप बैड में हैं, गुड में हैं, एवरेज में हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, वही सब चीज़ें करा के। और एक क्या है कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जितने भी प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना, उनको किस तरीके से साफ-सुथरा करके तरीके से रखना। तो ये जो सारी हमने जो बुक में पढ़े हैं, ये सारे आप प्रैक्टिकल के रूप में उनको करवा सकते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, तो आपको क्या करना है, उनको ग्रुप में दे देना है, ग्रुप में 5-6 बॉल दे दिए आपने, 4-5 ग्रुप बना दिए और उनको बॉल दिए और पूरा उनका प्रोसेस आप जज कर सकते हैं। जैसे कि बॉल लेने से मतलब पहले बॉल क्या होगा डी-फ्लैट होगा, फिर बॉल को वो इन्फ्लेट करेंगे, मतलब बॉल में हवा डालेंगे, फिर उसके बाद कितना एयर प्रेशर जाना चाहिए, ये सब खुद करेंगे और आप सिर्फ एनालाइज़ करेंगे, उसी के आधार पर आप मार्क्स देंगे। तो बॉल के साथ वो खेलेंगे, फिर बॉल के साथ खेलने के बाद वो उसको धो के, सनलाइट से बचा के और बॉल को वापस से डिफ्लेक्ट करके रखेंगे। ये सारी चीज़ें अगर वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो आप उनको मार्क्स देंगे। ये मैंने एक क्राइटेरिया आपको बता दिया। बाकी आप लोग कैसे करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ऐसे कोई भी 3 या 4 प्रैक्टिकल आप ले सकते हैं उस दिन, जो कि 15 मार्क्स का हो सकता है। उसके बाद है रिटन टेस्ट। अभी रिटन टेस्ट में क्या कराना है, रिटन टेस्ट होगा हमारा 10 मार्क्स का। मतलब आपने जो भी प्रैक्टिकल्स दिए होंगे उनको फाइल में लिखने के लिए, सिर्फ़ वही प्रैक्टिकल फाइल में आप ऐसे 10 मार्क्स का एक टेस्ट कंडक्ट कराएँगे उसी दिन जिस दिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। जो आपका एक्सटर्नल आए होंगे उनको भी पता होगा ये चीज़ और आप 10 मार्क्स का ही करें, क्योंकि इससे पहले जब हमारा फिजिकल एजुकेशन का होता था उसमें प्रैक्टिकल मतलब रिटन टेस्ट नहीं होता था। लेकिन अब से क्या होगा, रिटन टेस्ट भी होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट देने के बाद आप वाइवा वाइवा का एग्ज़ाम लेंगे। मतलब आप 2 या 3 रोल नंबर एक साथ बुला के उनको क्या करेंगे, आप उनका वाइवा टेस्ट लेंगे। उन्हीं प्रैक्टिकल जो नोट में लिखा होगा उन्होंने, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा वाइवा, ये भी हो जाएगा आपका 10 मार्क्स, ये भी हो जाएगा आपका 10 मार्क्स का। ओके, तो टोटल इसी तरीके से करके कितने हो जाएँगे, टोटल इनके 35 मार्क्स इनके यहाँ पे हो जाएँगे। तो ये इस तरीके से ये था प्रैक्टिकल वर्क पार्ट सी का। अब रह के मैंने बोला था प 50 मार्क्स से होते हैं, तो 35 ये हो गया, तो अब कितना रह गए? रह गए 15 मार्क्स, रह गए 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का अभी और हमें करना है, वो पार्ट डी में डिस्कशन करेंगे और चलिए उनको बाद में देखते हैं। पहले हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि पार्ट सी में इनको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ फाइल किस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है? ये अब जो पार्ट आएगा ये स्टूडेंट्स के लिए मेन पार्ट है, ठीक है? और टीचर्स भी इसको ध्यान में रख के अपने स्टूडेंट्स को ये दे सकते हैं, अभी भी टाइम है। जन दो जो अब जो मैंने बता रहा था कि प्रैक्टिकल फाइल में आपको क्या-क्या इंक्लूड करना है, ये आप देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा जिस तरीके से कि ओवरव्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ये जो है, ये ये जो है ये पहले पहले पार्ट का है आपका, ये पहले पार्ट का है और ये पहला चैप्टर ऐसा है कि जो आपके बुक में नहीं है, बुक में गिवन नहीं है। वो आपका ये जो पहला चैप्टर है आपके बुक में गिवन नहीं है, लेकिन ये जो है आपको ये इसकी वीडियो बना दी गई है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? ये प चैप्टर आप दिमाग से निकाल लें कि ये बुक में गिवन नहीं है, ठीक है? सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये बुक के अंदर गिवन नहीं है। तो
इसमें से अब मैं मेन बात पे आता हूँ कि प्रैक्टिकल किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? तो आपने देखा होगा जब भी आप चैप्टर पढ़े होंगे, जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है? उनके लिए है कि चैप्टर का जो आपका ये जो सिलेबस दिया है, ये जो गाइडलाइन दिया है, इसके एक तो है हमारा थ्योरी और एक है उसका प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इसी प्रैक्टिकल पार्ट को क्या करना है, इसी प्रैक्टिकल पार्ट को आपको उठा के देखना है कि कौन-सा प्रैक्टिकल इसमें से जो है वो करवाने लायक है या कौन से ऐसे जो हैं जिनको कॉपी में लिखने लायक हैं, तो उनको आप दे सकते हो ये चीज़। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से हर चैप्टर का दिया हुआ है, सारे चैप्टर का लर्निंग आउटकम, थ्योरी और प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? क्या किस तरीके से करवाना है। अब जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ले लिया है इमरजेंसी मैनेजमेंट का, ठीक है? जो चैप्टर जो हमारा यूनिट 3 है, उसका इमरजेंसी मैनेजमेंट का ये चैप्टर लिया है और उसके लर्निंग आउटकम्स मैंने पढ़ा दिए, थ्योरी मैंने पढ़ा दिया। अब वहाँ पे आपने देखा कि एक प्रैक्टिकल मैंने यहाँ से लिया कि जो ये नंबर 3 वाला प्रैक्टिकल है कि क्रिएट अ पोस्टर शोइंग द स्टेप्स ऑफ सीपीआर। अब ये प्रैक्टिकल ये क्या है, मैंने उनको क्लास में पढ़ा दिया और एज़ अ प्रैक्टिकल उनको करवा भी दिया, इसके वीडियोज़ भी दिखाए और ये सारा कुछ उनको मैंने बता दिया। अब उनको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है, जिसमें ये सारे सीपीआर के स्टेप्स रहेंगे। तो ये अब मैंने क्या किया, इस तरीके से एक प्रैक्टिकल उनको दे दिया और जिस तरीके से वो प्रैक्टिकल को क्या करते हैं, अपनी कॉपी में कर सकते हैं इसको और एज़ अ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वो वहाँ पे कॉपी में रह जाएगा आपको। तो ये आप इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब में ऐसे प्रैक्टिकल्स गिवन है, उनको आप पढ़ के जो प्रैक्टिकल्स देने लायक है, आप वहाँ वो दे सकते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, आप यहीं से सारे प्रैक्टिकल्स को जो प्रैक्टिकल लगे तो आप कर सकते हैं। ऐसे टोटल 9 या 10 हमारे टोटल मैंडेटरी रहते हैं, जैसे कि जिनमें कि आप 7 से 8 प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। 1 साल, एक विदिन अ ईयर एक एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर मिनिमम 7 या 8 प्रैक्टिकल होने चाहिए, तो इन्हीं में से देख के आप 7 या 8 प्रैक्टिकल कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बोला था क्रिएट अ पोस्टर शोइंग द स्टेप्स ऑफ सीपीआर, ठीक है? तो अब देखिए आप यहाँ पे इस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में देखो किस तरीके से किया गया है यहाँ पे। इन्होंने देखो क्या-क्या ये पोस्टर बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से पोस्टर बनाया है, इसी इसी आपकी क्रिएटिविटी पता चलती है, ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने इसके सारे स्टेप्स भी लिख दिए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हो गया और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में हमारा इस तरीके से ये आ गया एक चीज़। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने स्कूल्स में कर सकते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अपना सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो ये तो रहा हमारा पार्ट सी का बात, ठीक है? और पार्ट सी में किस तरीके से आप अपने ये सारे प्रैक्टिकल्स को इंक्लूड कर सकते हैं कॉपी में। उसके बाद है हमारा पार्ट डी। ये जो सबसे 15 मार्क्स का ये जो पार्ट डी है हमारा, 15 मार्क्स का जो पार्ट डी है, ये बेसिकली फील्ड विज़िट पे रहता है या तो प्रोजेक्ट वर्क। तो बहुत सारे स्कूल्स रहते हैं जहाँ पे फील्ड विज़िट करवाना मुश्किल है, ठीक है? लेकिन आपके स्कूल में ही जो ग्राउंड है आप उसका सर्वे कर सकते हैं, उसी को फील्ड विज़िट कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड आपने देखा होगा जो कि बुक में एक सर्वे गिवन है प्लेग्राउंड के ऊपर, उसका भी मैंने बताया है इसमें। ये जो सर्वे आपका जो गिवन है ये इसी के ऊपर ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं और इसी को आपको एज़ अ प्रोजेक्ट या एज़ अ फील्ड विजिट आपको करके इसी सारे क्वेश्चन आंसर्स का आपको आंसर करना है। ये भी आपका एक क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट वर्क और एक फील्ड विजिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के अंदर क्लीनिनेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर उसी की तरीके से कॉमन एरिया के ऊपर और कॉमन एरिया के क्लीनिनेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आपको इसी तरीके से ये सारे अपने फील्ड विजिट करना है या अगर आपका स्कूल अफोर्ड कर पाता है तो आप बाहर भी इनको ले जा सकते हैं कोई भी बड़े इंटरनेशनल ग्राउंड में या फिर कोई ऐसे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जहाँ पे वो उसको विजिट करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इज देयर अ डस्टबिन क्लोज टू द प्लेग्राउंड और जैसे कि इज देयर अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्लोज बाय, ये सारी चीज़ें वो यहाँ से इन क्वेश्चनर्स को एज अ फॉर्मेट ले सकते हैं और उसको विजिट करने के बाद उसको इन सारे क्वेश्चनर्स का आंसर करके एक एज अ रिकॉर्ड रख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आप प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हैं कोई भी किसी से भी रिलेटेड, जैसे कि अगेन मैं फर्स्ट एड का एक एग्जांपल लूँगा। जैसे कि क्या है, आप फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है? और फर्स्ट एड बॉक्स से रिलेटेड क्या-क्या इमरजेंसी के टाइम पे क्या-क्या हम कर सकते हैं, वो एक चार्ट पेपर बनाने को दे सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड वो एक प्रोजेक्ट हो जाएगा और उसके बेसिस पे आप उनको मार्क्स दे सकते हैं। देन लास्ट में आता है इसके अंदर वाइवा, इसका भी पार्ट है, वाइवा वाला पार्ट है। ये वाइवा वाला पार्ट में आप उसी से जो फील्ड विजिट है और जो स्टूडेंट उन्होंने अपना प्रैक्टिकल फाइल जो बनाया होगा उसके उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या उस फील्ड विजिट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ के वो उनका उसके उसके बेसिस पे आप उनको असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा 5 मार्क्स का है। ऊपर हो गया हमारा 10 मार्क्स का जो कि उनका टोटल
प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट के ऊपर जो उन्होंने काम किया वो 10 मार्क्स का, और ये हो गया 5 मार्क्स का। इस तरीके से ये हो गया 15। तो उस वहाँ का 35, पार्ट सी का 35 और पार्ट डी का 15 मार्क्स मिला के ये हो गया हमारा कितना, टोटल 50 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल हो गया है। तो इसी तरीके से एक स्टूडेंट पोर्टफोलियो भी है, अगर आप अगर प्रैक्टिकल फाइल नहीं है तो स्टूडेंट पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट अपने अचीवमेंट्स और ये सब लिखते हैं, ठीक है। ये इसका भी एक, अगर फॉर्मेट बोलेंगे तो इसके फॉर्मेट का भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो यही सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में इंक्लूड करनी है। आई होप आपको सबका डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि क्या पीएटी के प्रैक्टिकल में क्या-क्या करना रहता है और क्या-क्या चीज़ें रहती है जो कि उसके अंदर डालना है। क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग अभी तक कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं कि यही स्पेसिफिक प्रैक्टिकल्स कराने हैं, ऐसे करके कुछ नहीं, ऐसा कुछ कहीं से भी कोई गाइडलाइंस नहीं आया है। इसीलिए जो हमारा दिया हुआ है सिलेबस में, जो हमारे आउटलाइन में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इस चीज़ को, इस पाथ को आप फॉलो कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोग भी घबराना नहीं, इसके अंदर इसको देख के आप सारे प्रैक्टिकल मेंटेन कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली 45 प्लस मार्क्स मिलेगा। जो मैंने बोला है आप वो सब करने के लिए। जो भी एक और चीज़ ध्यान रखें, जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें से जो भी चीज़ें आप इंक्लूड कर रहे हो उसकी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकल फाइल में वही लिखना जो आपको ईजी लगे और वो जो आपको ईज़ी से याद हो सके। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन जो एक्सटर्नल बाहर से आएँगे वो उसी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से ही सारे क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो भी उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। और रही बात आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, वो आपके जितने भी आपने 3-4 चैप्टर में से पढ़ा है, जो भी प्रैक्टिकल्स थे वही आपको सारी चीज़ें करके दिखाना है। टीचर्स भी इस चीज़ को ले जा सकते हैं अपने दिमाग में लेके, और आप अपने दिमाग में रख के ये सारी चीज़ें आप अपने स्कूल्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ था आज का जो हमारा वीडियो में। और अगर आपको कुछ डाउट होता है आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, उसका मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। और इसी से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा चीज़ रह जाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना के ले आऊँगा। तो यही सारी चीज़ें थी। आई होप आज का आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उसी के साथ ऑल द बेस्ट। Free audio post-production by alphonic.com